हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। चलिए आज हम बात करते हैं एचएसएन कोड जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें जीएसटी में उसके बारे में। हमारे साथ है जीएसटी एक्सपर्ट सीए गिरीश कुलकर्णी। हेलो नमस्कार। सर, हेलो वेलकम। सर आप पहले तो हमें बताइए कि एचएसएन कोड होता क्या है। बेसिकली HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ग्लोबली जितने भी गुड्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो या कुछ भी हो, तो ईच एंड एवरी आर्टिकल नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शूज़ है, तो शूज़ इज़ अ लार्जर कैटेगरी, बट लेदर शू है, स्नीकर है, स्पोर्ट शू है, विथ लेस है, विदाउट लेस है, तो हर एक एक अलग कैटेगरी है। तो आई शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से इफेक्टिवली। इसके लिए हर एक आर्टिकल को ग्लोबली एक कोड दिया गया है, इट्स अ यूनिक कोड, और उसको डिजिटाइज फॉर्म में किया गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो व्हाट when I mean that I want to sell a shoe with lace which is of leather, then the person, maybe let's assume that who is sitting in Africa or America, should understand exactly the description of that particular article just by mentioning the code. तो उसे एक कोड दिया गया है. So that is how the harmonized system of nomenclature is used globally for trade purposes. So ये मेन पर्पज है, लेकिन इसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोग अगर देखते हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी कंप्लायंस, तो गवर्नमेंट कीप्स ऑन ट्रैकिंग द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल गुड्स के हैं। तो उसके लिए कौन से आर्टिकल पे कितना टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, या अगर पॉलिसी मेकिंग करनी है तो विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं कि नहीं करवाने, तो उन सब के एनालिटिक्स के लिए जो डेटा कलेक्शन है, डेटा गैदरिंग है, उसके लिए एचएसएन कोड का यूज़ होता है। इसीलिए इफ़ यू सी, जो हमारा मंथली कंप्लायंस है, जैसे कि GSTR 1 है, जहाँ पे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स सबमिट करते हैं कि हमने कितना सप्लाई किया है, आउटवर्ड सप्लाई किसी भी आर्टिकल का हो या किसी भी सर्विस का हो जी। तो जैसे गुड्स के लिए एचएसएन है, वैसे सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC कोड है। तो द टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एचएसएन कोड में अपने कौन से एचएसएन कोड का कितना सप्लाई किया। दैट इज द वे इन विच द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द डेटा। तो इस हिसाब से जीएसटी में भी उसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो एचएसएन कोड में फिलहाल जो जनवरी 2025 में चेंजेस हुए हैं, क्या आप हमें उस बारे में बता सकते हैं? राइट। सो देखो, ये जीएसटीएन का जो कंप्लायंस है, जीएसटी में एचएसएन का जो कंप्लायंस है, वो फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे इनिशियली फॉर कपल ऑफ इयर्स देयर वाज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो 2020 में जाके फेज 1 फेज 2 में उन्होंने एक एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसको डिफाइन किया कि अगर इफ द टर्नओवर इज अप टू सर्टन लिमिट, तो मुझे डिटेल्स डिजिट ऑफ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एचएसएन कोड के 6 डिजिट्स है, तो उसमें से फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ टर्नओवर 4 डिजिट्स यूज करने हैं। उसके ऊपर अगर टर्नओवर है तो 6 डिजिट्स डिस्प्ले करने हैं। सिमिलरली फॉर द इनवॉइसिंग पर्पस उन्होंने स्टेज वाइज, फेज वाइज मैनर में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसको आगे लेके जाके फेज 3 में और फेज 4 में उनका क्या प्रयास होगा कि जो GSTR 1 है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसमें टेबल नंबर 12 है, जहां पे टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एचएसएन कोड वाइज सप्लाई कितना कितना हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई। तो उसको कंसिडर करके 2 नए बदलाव उसमें लाए गए हैं, और वो जनवरी 2025 के रिटर्न से एप्लीकेबल हो गए, मतलब जो फरवरी 2025 में फाइल होगा GSTR 1, तो उसमें उनका अभी ये कहना है कि टेबल नंबर 12 में भी B2B और B2C ऐसे कैटेगरीज होंगी, एंड B2B का ऊपर जितना भी डिस्क्लोजर है GSTR 1 में, वो टोटलिटी में B2B ऑफ टेबल 12 से मैच होना चाहिए। सिमिलरली फॉर B2C ऑल्सो वो टेबल 12 के B2C से मैच होना चाहिए। सो देयर विल बी वन चेक जो बिठाया गया है, जो अभी फिलहाल तो है नहीं, फिलहाल टोटलिटी में वो कंपेयर करता है। सेकेंडली, मैन्युअली हम लोग आज डिस्क्रिप्शन या एचएसएन कोड डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि आगे जाके आपको ड्रॉप डाउन के लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना है, जस्ट टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कोड्स, कि हम लोग कुछ भी डाल के कुछ भी फर्निश नहीं कर रहे। बट इनिशियली कैसा, ये थोड़ा सा मैंडेटरी करने से पहले वो लोग ऐसा सिस्टम देंगे कि जिसमें सिर्फ एरर मैसेज दिखाई देगा या वार्निंग मैसेज दिखाई देगा
अगर आप मैन्युअली करने की कोशिश कर रहे हो और आगे जाके उसको वो बंद करने की प्लानिंग उनकी है, तो अभी तो फिलहाल आप इंसर्ट कर सकते हो, बट ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके आगे जाके हमें उसका कंप्लायंस करना होगा. So that is how the compliance will be, and there will be a couple of changes in the table number 12 of GSTR1 going forward. ओके, थैंक यू सर. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Thank you so much.